हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बेसिक केमिस्ट्री दैट इज नॉन एज मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कंसेप्ट और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए। दूसरा ये है कि आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, ये चैप्टर आपको अच्छे से आता है, तो ये चैप्टर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। चाहे वो आपका सॉल्यूशन चैप्टर हो, चाहे वो और फिजिकल के चैप्टर हो, गैसियस स्टेट हो, लिक्विड सॉल्यूशन हो, वो सब जगह पे ये आपके हेल्प करेगा। तो इसलिए ये चैप्टर आपको आना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the number of particles of substance, ठीक है, which is very small in size but large in number, जिनका साइज तो बहुत छोटा है लेकिन नंबर में वो बहुत ज्यादा है। सब्सटेंस के उन सभी पार्टिकल्स के बारे में हम इस यहाँ पे डील करेंगे। क्लियर है बात आपको? ठीक है, अब बात आएगी यहाँ पे, यार वन मोल है क्या? बेसिकली व्हाट इज वन मोल? वन मोल से क्या मतलब है, वन मोल समझ लेते हैं। तो वन मोल क्या है समझे? इट इज द अमाउंट ऑफ substance in which contains 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ इट, यानी किसी भी सब्सटेंस में उस मटेरियल के उसके पार्टिकल की जो नंबर है वो इतनी होनी चाहिए, तब उसको हम क्या बोलने वाले हैं? वन मोल। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे कि वन मोल किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो वहां पर बात करें वन मोल ऑफ एक्स है तो उसमें एक्स के कितने पार्टिकल हैं? 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक मोल का मतलब ये है, समझ में आया? जैसे हम बोलते हैं वन डोजन बनाना, वन डोजन पेन, वन डोजन मार्कर, मतलब क्या है? एक डोजन मार्कर का मतलब क्या है? 12 मार्कर। वन डोजन बनाना का मतलब क्या है? 12 बनाना। ऐसे ही वन मोल का मतलब क्या है? इतने नंबर। तो बेसिकली मोल इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ नंबर, सब्सटेंस के अमाउंट की यूनिट है। इसको हम नंबर में भी इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो वन मोल मतलब कितने नंबर भाई? वन मोल ऑफ एक्स मतलब कितने नंबर? इतने नंबर। ठीक है, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर, जिसको कुछ बुकों में तो Na से और कुछ बुकों में N0 से रिप्रेजेंट किया गया है। वो आप जैसा आपको सुविधाजनक लगे आप इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी चीज यहां पे ये है, जब वो आपसे कह रहा है पार्टिकल, ठीक है, तो पार्टिकल का मतलब क्या है? पार्टिकल्स में कौन कौन आ सकता है वो आप समझ लें। जब आपसे पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है तो पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है आपसे, तो पार्टिकल कौन कौन हो सकता है वो समझ लें। अगर वो आपसे कहे एटम्स, तब भी वो आप पार्टिकल के अंदर काउंट करेंगे। वो आपसे कहे मॉलिक्यूल, तब भी वो आप पार्टिकल्स के अंदर काउंट करेंगे। आपसे कहे वो आयंस, तब भी आप वो पार्टिकल्स के अंदर काउंट करेंगे। आपसे कहे वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तब भी आप पार्टिकल के अंदर काउंट करेंगे। आपसे कहे रेडिकल, तब भी आप किसके अंदर काउंट करने वाले हैं? सबको पार्टिकल के अंदर। यानी वो अगर आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इतने रेडिकल्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड द नंबर ऑफ आयंस एंड फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो आपको समझ लेना है कि वो आपसे पार्टिकल फाइंड करने की कह रहा है। क्लियर?
तो यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि भाई वन मोल ऑफ एक्स, तो एक्स कैन बी रेडिकल, एक्स कैन बी एटम, एक्स कैन बी मॉलिक्यूल, एक्स कैन बी आयन, एक्स कैन बी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर मैं इस लिहाज से समझूं तो मैं यहाँ पे अगर आपको सेम अगर मैं ये लिख दूं, आप जरा यहीं से समझें, मैंने अगर ये लिखा एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, मैं लिखा 1 मोल ऑफ Na, व्हाट इज सोडियम, दिस इज द एटम ऑफ सोडियम। 1 मोल आपसे बोल दिया है, इसका मतलब क्या है बताओ, जैसे 1 डोजन में 12 बनाना, ऐसे ही 1 मोल में कितने सोडियम एटम, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, दैट इज Na, इट इज इक्वल टू व्हाट 6.02 into 10 की पावर 23 Na, एटम्स ऑफ सोडियम, एटम्स ऑफ सोडियम। क्लियर है इतनी बात आपको? जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूं, जैसे मैंने कहा 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या मतलब हो गया बताइए, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ में आता है? चल इतनी बात समझ में आती है। और एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे, क्या कहा, जैसे मैंने कहा 1 मोल ऑफ Cl माइनस, Cl कौन है बताओ भाई, Cl इज एन आयन, तो इसका मतलब क्या है बताओ, कितने आयंस, Na आयंस, Na आयंस ऑफ Cl माइनस, Na का मतलब कितने, 6.022 into 10 की पावर 23 आयंस ऑफ Cl माइनस। क्लियर है भाई, आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे और एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, हमने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में हमने CO2 गैस भर ली, मान लेते हैं गैस, CO2 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और मैंने अगर आपसे कह दिया कि ये 1 मोल है, तो इस बात से मैं क्या मतलब लगाने वाला हूं बताइए, मैं इस बात से ये मतलब लगाने वाला हूं, 1 मोल CO2 का मतलब है 6.02 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस, यानी 1 मोल गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 गैस के। तो आपको ये मेरी बात, इतनी बात समझ में आती है आपको? तो हमें पहली चीज तो यहां मालूम पड़ी 1 मोल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है इतनी बात? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे मोल्स को, तो यहां से निकालेंगे हम Py_n0, यहां पे P स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और Na आपको पता ही है एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू इतने नंबर होती है, इतने पार्टिकल्स होती है। ठीक है, यहां पे स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ये P स्टैंड फॉर पार्टिकल, पार्टिकल्स आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, रेडिकल, कुछ भी हो सकता है। सेकंड हम बात यहां पे ये बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। अगर आपको सब्सटेंस का मास गिवन हो तो मोल कैसे निकालने हैं आपको, तब आपको मोल निकालने एंड नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस, जिसके मोल आपको निकालने हैं वो आप ग्राम में ले लें, अपॉन अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक वेट, अगर वो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं यहां पे मॉलिक्यूलर वेट ही लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर वेट, इसकी यूनिट ग्राम पर मोल होती है। ठीक है, ये आपको यहां से अगर आपको सब्सटेंस का वेट दे रखा है तो यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप यहां समझें, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाए तो उसका जो वेट है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां से एक बात भी कह सकता हूं कि अगर किसी के 1 मोल की बात करूं, देखो मैं यहां से समझ सकता हूं इसको कैसे, इफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर 1, n बराबर 1,
तो यहाँ पे देखो वेट, इसको मैं W मान लूँ स्मॉल, और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बताइए इस स्थिति में 1 इक्वल टू वेट बाई मोलर मास हो जाएगा। तो इस केस में मुझे बताओ सब्सटेंस का वेट उसके मोलर मास के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बात कह सकता हूँ क्या कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर होगा। कैन आई राइट दिस? एम आई राइट? यस। तो मैं यहां से एक नोट पॉइंट लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बताओ? ये लिख सकता हूं मैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। ऐसा मैं कह सकता हूं, सही है। तो मैं यहां से एक बात लिख सकता हूं, क्या बताओ? यानी कि 1 मोल बराबर मोलर मास। बोलो, क्लियर है भाई? तो इस बात के थ्रू मैं अगर ये कंसेप्ट बनाना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर 1 मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर है तो मैं क्या ये कह सकता हूं यहां से, आप मुझे बताएं। जैसे मैंने कहा 1 मोल ऑफ Na सोडियम एटम, तो बताइए सोडियम का मोलर मास कितना होगा भाई? दिस इज 23 ग्राम, सही है। मोलर मास ऑफ सोडियम इज व्हाट? 23। समझ में आता है? मैंने ये कहां से लिया? मैंने ये यहां से लिया। अगर सब्सटेंस का मोल 1 हो तो उसका जो वेट है वो उसके मोलर मास के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर होगा। तो मैंने 1 मोल सोडियम ले लिया, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 23 ग्राम। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने कहा 1 मोल ऑफ CH4 अमोनिया गैस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 16 ग्राम ऑफ अमोनिया, सॉरी, ठीक है, मीथेन, आई एम सॉरी, यूरिया नहीं है, अमोनिया नहीं है, मीथेन गैस है। हम ऐसा बात कर सकते हैं 1 मोल ऑफ, यहां से देखो दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ मीथेन, क्योंकि मीथेन का मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम। एक एग्जांपल और ले लें, जैसे 1 मोल ऑफ अमोनिया NH3, अमोनिया का मोलर मास 14, हाइड्रोजन के 3, तो ये कितना हो गया? 17 ग्राम। तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, क्लियर है भाई? जैसे मैंने आपसे कह दिया होता इसी बिहाफ पे 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा? 18। तो मैं यहां से ये भी कह सकता था 18 ग्राम ऑफ वाटर। आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, यहां से मैं, अब मेरे को एक बात समझ में आती है, यहां से मेरे को एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया? एक कंसेप्ट यहां से बन गया, मैंने अभी भी देखा था। क्या कंसेप्ट बन गया? किसी का अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस ले लूं तो उसका जो मोलर मास है उसके मोलर मास के बराबर, उसका जो मास है उसके मोलर मास के बराबर होगा। और उस पर्टिकुलर में 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? उसके N0 पार्टिकल्स होने चाहिए। एक कंसेप्ट मेरे को यहां से, एक कंसेप्ट यहां से मेरे को मिल गया। समझ में आता है ये वाली बात आपको? चलो, इस पर बेस्ड हम चीजों को और समझते हैं, ठीक है। चलो, अभी ये कंसेप्ट देखा हमने। क्या देखा था? किसी का 1 मोल का मास उसके मोलर मास या एटॉमिक वेट के बराबर होगा, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो Na पार्टिकल्स होंगे। Na का आपको वैल्यू पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये बात हम समझ चुके हैं। इसको जरा और एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। भाई ये मोल कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान समझना है। तो वैसे बहुत इजी चैप्टर, बट ये आपको बहुत अच्छी प्रॉब्लम से हेल्प करेगा।
क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने यहां पे लिख लिया 1 मोल ऑफ SO2 गैस मैंने यहां ले ली, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इसका मतलब क्या है, देखो जरा इसमें, क्या इसका मतलब ये नहीं है क्या 1 मोल ऑफ सल्फर डाई गैस? अगर मैं इसके मोलर मास की बात करूं तो इस गैस में जो मॉलिक्यूल हैं 64 ग्राम SO2 मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? SO2 एग्जिस्ट एज अ गैस फॉर्म, गैस मॉलिक्यूल फॉर्म, जैसे कि ये यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इन सभी मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा, क्योंकि ये 1 मोल है तो इसका वेट किसके बराबर होगा? इसके मोलर मास के बराबर होगा। तो 1 मोल ऑफ SO2 का मास कितना होने वाला है? 64 ग्राम। दूसरी बात, ये ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इन गैस के मॉलिक्यूल्स की नंबर की बात करोगे कि कितने हैं भाई, तो ये इतने हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 गैस, ठीक है, जिसको हमने इक्विप करके एक अमाउंट बोल दिया सिंपली, दैट इज व्हाट 1 मोल। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो, ठीक है। तो यहां से अपने को ये बात समझ में आ गई, और इसी लिहाज से हमने दो फॉर्मूले ड्राइव कर लिए हैं। कौन कौन से? एक नंबर ऑफ मोल, जब आपको वेट दिया हो तो वेट ले लो सब्सटेंस का ग्राम में, अपॉन डिवाइड मार दो उसके मोलर मास से। और एक फॉर्मूला हमने ये देख लिया, नंबर ऑफ मोल्स अगर पार्टिकल दे रखे हो, PY एवोगैड्रो नंबर, या P स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। जब भी पार्टिकल्स की बात करेगा वो आपसे, तो वो आपसे क्या क्या कह सकता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, एटम्स कह सकता है, मॉलिक्यूल्स कह सकता है, आयंस कह सकता है, रेडिकल कह सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अभी इनसे बहुत रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन जैसे करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। अब ये भी मोल है और ये भी मोल है, इसको समझ लें जरा। दिस इज इक्वेशन नंबर ए, दिस इक्वेशन नंबर बी। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशनों को इक्वल कर सकता हूं? ऑफ कोर्स। तो मैं यहां से एक नई इक्वेशन बना सकता हूं, विच इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो जिसकी मुझे जहां जरूरत पड़े वहां उठा लो। अगर आपसे वेट देके पार्टिकल पूछे, इन दोनों को उठा लो। वेट देके मोल पूछा, इन दोनों को उठा लो। पार्टिकल देके मोल पूछे, इन्हें उठा लो। तो यहां से हम आराम से किसी भी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, जैसे कह रहा है, फाइंड the number of moles of H2SO4 in way of 4.9 gram of it। आपको 4.9 ग्राम और क्या दे रखा है? आपको H2SO4 दे रखा है। सॉल्व कैसे करें भाई? सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले तो क्या करो, जो गिवन है वो बाहर निकाल लो। वेट दे रखा है H2SO4 का, कितना दे रखा है? 4.9 ग्राम। अब हमको H2SO4 का मोलर मास निकालना आना चाहिए। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2SO4? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? H2SO4, इट इज 1 into 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 16 into 4, इट शुड बी इक्वल टू 98। सो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए अपन क्या करें? सिंपली वेट पता है, मोलर मास पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट बाई मोलर मास। वेट ग्राम में है, इट इज 4.9 अपॉन मोलर मास 98, सो इट विल बी 1/20 मोल्स ऑफ H2SO4। ये H2SO4 के मोल्स आ गए हैं।
तो ये बहुत सिंपल सा एक आर्टिकल था, ठीक है। इतना समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसका गैस के लिए भी मोल देखेंगे, कुछ और अच्छे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।